हम सब चाहते हैं ना कि दिन की शुरुआत में थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, बस एक छोटी सी झलक कि आज का दिन हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ सकता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हम एक इशारे की, एक संकेत की तलाश में रहते हैं, एक ऐसा साइन जो हमें बताए कि आगे क्या हो सकता है। और इसी चाहत से एक बहुत ही आम सी आदत जुड़ी हुई है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। हम बात कर रहे हैं आज का राशिफल की। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा का एक बहुत गहरा हिस्सा है, जो लोगों को अपने दिन के लिए एक तरह से मानसिक तौर पर तैयार करता है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इसी सांस्कृतिक पहलू को परत दर परत समझेंगे। हम शुरू करेंगे ये जानने से कि राशिफल असल में है क्या, फिर देखेंगे कि कैसे हर दिन को दैवीय कृपा से जोड़ा जाता है। इसके बाद हम सफलता की भविष्यवाणियों, मार्गदर्शन और सावधानियों पर बात करेंगे और अंत में एक फाइनल टेक अवे पर पहुंचेंगे। देखिए, राशिफल का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि आज दिन अच्छा जाएगा या बुरा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आपको दिन के लिए एक मेंटल और इमोशनल फ्रेमवर्क देता है, ताकि आप आने वाली सिचुएशंस के लिए खुद को तैयार कर सकें। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि हर दिन को एक खास सांस्कृतिक संदर्भ में कैसे देखा जाता है। वो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं होती। जैसे हमारे सोर्स राशिफल में देखिए, उसे एक खास पारंपरिक संदर्भ में रखा गया है। तारीख है 16 दिसंबर 2025, दिन है मंगलवार, जो कि हनुमान जी को समर्पित होता है, और ये पौष मास का 12वां दिन है। ये सारी बातें उसे समय और आस्था से जोड़कर और भी महत्वपूर्ण बना देती हैं। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि इस दिन के राशिफल में आखिर वादा क्या किया गया था, इसमें क्या खास पेशकश थी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 12 में से 10 राशियों के लिए दिन बहुत अच्छा बताया गया था। मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक था, एक बहुत सकारात्मक शुरुआत। और ये जो अच्छी बातें थीं, वो किन चीज़ों के बारे में थी? देखिए, पैसों के मामले में फायदे, करियर में तरक्की, राजनीतिक लाभ और जिंदगी में कुछ सफल बदलाव। मतलब जीवन के बड़े और जरूरी पहलू। एक उदाहरण देखते हैं। धनु राशि के लिए कहा गया था कि प्रयास सफल रहेंगे, और साथ में ये भी कि मार्केटिंग से जुड़े लोग ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। मतलब काफी स्पेसिफिक सलाह थी। तो यहाँ पॉइंट ये है कि सलाह सिर्फ हवा हवाई नहीं होती, वो अक्सर काफी प्रैक्टिकल होती है। जैसे मेष राशि वालों को पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए कहा गया, तो मिथुन राशि वालों को नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। ये लोगों को अपने काम में मदद कर सकती है। लेकिन रुकिए, राशिफल का मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना नहीं है। इसमें बैलेंस बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए इसमें कुछ चेतावनियां भी होती हैं। इस स्लाइड में ये बैलेंस साफ दिखता है। एक तरफ जहां धनु राशि को हरी बत्ती दी जा रही है कि प्रयास सफल रहेंगे, तो वहीं कन्या राशि को एक पीली बत्ती कि अपना पक्ष रखने की जल्दबाजी न करें। तो ये जो मार्गदर्शन है, ये चुनौतियों से डराने के लिए नहीं, बल्कि उनसे निपटने के लिए तैयार करने के लिए है। जैसे वृषभ राशि वालों को खर्चों पर ध्यान देने को कहा गया, या मीन राशि वालों को नेगेटिव लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई। मुद्दा तैयारी का है, डर का नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम इससे क्या समझ सकते हैं? राशिफल एक तरह से दिन के लिए एक पर्सनल टूल किट जैसा है। भविष्यवाणियों के अलावा राशिफल में अक्सर कुछ और मजेदार चीजें भी होती हैं, जैसे कि आपका लकी कलर या लकी नंबर क्या है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा हो सकता है, जिसे आप अपने दिन में शामिल कर सकते हैं। तो अगर हम पूरे राशिफल को देखें, तो इसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, भविष्यवाणियां जो मौके बताती हैं। दूसरा, चेतावनियां जो चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं। और तीसरा, ये छोटे छोटे टूल्स जैसे लकी कलर और नंबर जो एक गाइडेंस देते हैं। और यहीं पर आकर एक सवाल उठता है कि आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये परंपराएं आखिर हैं क्या? क्या ये हमें दिन का एक रोड मैप देती हैं, या फिर ये बस एक कंफर्टिंग रिचुअल है, एक सुकून देने वाली आदत